students, we will start Ries-Holder inequality. Let P and Q be non-negative extended real number such that 1 by P plus 1 by Q and this is equal to 1 if F belonging to L of P and G belonging to LQ, then F into G belonging to L1 and integral एफ जी का मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी नॉर्म ऑफ जी क्यू दैट इज, यानी कि इसको दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एफ जी दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी नॉर्म ऑफ जी क्यू. इक्वालिटी होल्ड्स, यानी कि इसकी इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, इफ एंड ओनली इफ फॉर सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी. वी हैव ए इंटू मॉड एफ की पावर p, दिस इज इक्वल टू b इंटू मॉड g की पावर q ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है कि हम लेंगे कि अगर मेरे पास p जो है दिस इज इक्वल टू 1, अगर p इज इक्वल टू 1 है तो मैं अपनी 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 इस रिलेशन में इसकी वैल्यू की पुटिंग करूँगी. तो मुझे जो 1 बाई क्यू है इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0, यानी कि जो q है वो क्या बन जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी. देयरफॉर f बिलोंगिंग टू L1, यानी कि जो मेरा f है वो किससे बिलोंग कर रहा है, L1 से, एंड g बिलोंगिंग टू LQ, और इस केस में मेरा g किससे बिलोंग कर गया, LQ से. नेक्स्ट क्या कहता है कि सिंस L इन्फिनिटी कंटेन करता है LP में, पीछे हमने किया था कि जो L इन्फिनिटी होता है वो LP में कंटेन करता है. रिजल्ट क्या था कि अगर E जो है कोई मेजरेबल सेट है विद मेजर ऑफ E लेस देन इन्फिनिटी, देन L इन्फिनिटी ऑफ E कंटेन करता है LP ऑफ E फॉर ईच P, जहाँ पर P की वैल्यू क्या थी, 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती थी. नेक्स्ट कहता है कि दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से हमारा कि जो L इन्फिनिटी है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने L1 की बात की है तो ये किस में कंटेन कर गया, L1 के अंदर. दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब जो G है, अब क्योंकि अगर वो L इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है तो G जो है मेरा L1 में भी बिलोंग करना चाहिए. तो दैट इम्प्लाइज G किस में बिलोंग कर गया, L1 में. तो G L1 में बिलोंग कर गया, F मेरा ऑलरेडी F1 में देखो बिलोंग कर रहा था. तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में बिलोंग कर गई, L1 में. क्यों, क्योंकि जो L1 है दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर R. नाउ इफ़ नॉर्म ऑफ G इन्फिनिटी इज इक्वल टू M, कि अगर हमने इसकी वैल्यू कैपिटल M के बराबर मान ली है, देन तो हम क्या करेंगे, बाय लेमा वन का यूज़ किया. लेमा वन क्या कहता है कि जो मॉड G है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ G इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट के इधर हमें लेमा वन को प्रूव करना पड़ेगा. दैट इम्प्लाइज मॉड G लेस देन इक्वल टू M ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो जो मेरा मॉड G है यहाँ पे इसकी वैल्यू के ऊपर से पुटिंग हो गई M, तो मॉड G क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू M ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सो मॉड एफ जी इज इक्वल टू, अब मॉड है हमें पता है दो फंक्शन के ऊपर जब मॉड लगता है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो मॉड एफ इंटू मॉड जी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड जी. अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि दिस इज लेस देन इक्वल टू एम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसकी पुटिंग कर दी. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एम ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दैट इम्प्लाइज एफ जी का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एम ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इसको ऊपर जो इक्वल टू एम लिया था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया अब, और इस इक्वेशन को हमने बना दिया नंबर 2 इक्वेशन. तो देयरफॉर जब हमने इस एफ जी मॉड के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई किया तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू इंटीग्रल मॉड एफ एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्म जी इन्फिनिटी नॉर्म एफ 1. यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारी ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसके ऊपर हमने क्या रिजल्ट अप्लाई किया कि अगर हमारे पास f लेस देन इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो जो मेरा ये इंटीग्रल है दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल g होगा. ये हमें रिजल्ट हम प्रूव करके आ चुके हैं पीछे यूनिट्स में. ऑल्सो वी नो दैट, और जो ये सेकेंड वाला है ये वाला रिजल्ट हमने क्या लगाया कि अगर हमारे पास जो है
यहाँ पे इसका हमने क्या यूज़ किया हुआ है, इस वाले का, इसका यूज़ हमने किया है, जो हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या माना था, इसको m माना था, तो यहाँ पे हमने m की जगह फिर से क्या पुटिंग कर दी है, नॉर्म g इन्फिनिटी, और जो ये इंटीग्रल मॉड f है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस नॉर्म ऑफ f1 को यूज़ किया है। देखो हमने नीचे इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनाई है हमने, कि नॉर्म p सच दैट एल पी ऑफ ई टू आर, की जो ये नॉर्म है ये एल पी ई से आर तक जाता है, डिफाइंड एज, जिसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। और अगर इस पी की जगह हम उसको इन्फिनिटी के लिए डिफाइन करते हैं तो दिस इज इक्वल टू एसेंशियल सुप्रीमम मॉड एफ। तो देयरफॉर हमारे पास क्या बन गया, कि जो हमारा एफ जी मॉड का जो इंटीग्रल है दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या बना दिया हमने यहाँ पे, नॉर्म एफ वन नॉर्म जी इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अज्यूम दैट, अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं नेक्स्ट, कि जो हमारा p है उसकी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, एंड कंसिक्वेंटली अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम, कि अज्यूम दैट, हमने क्या अज्यूम किया, कि जो हमारा p है 1 और इन्फिनिटी के बीच में अगर है, एंड कंसिक्वेंटली q हमारा 1 और q के बीच में रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 के। इफ़ आइदर f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि या हमारे पास f इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, या फिर g इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, देन हमारी जो ये अबव इनइक्वालिटी है ये ट्रिवियल रहेगी, यानी कि ये होल्ड कर रहेगी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने क्या अज्यूम किया, कि जो हमारा नॉर्म एफ पी है दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉर्म जी क्यू ग्रेटर देन 0 बाय प्रीवियस लेमा 2। अब जो हमने पीछे 2 लेमा प्रूव किया था, देखो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि हमें इसको प्रूव करना है। तो टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1/p, हमने क्या लिया, लैम्डा की वैल्यू क्या ली, 1/p। अल्फ़ा की वैल्यू मानी एफ ऑफ टी का मॉड अपॉन में नॉर्म एफ पी और पूरे की पावर पी। बीटा का कंसीडर किया जी ऑफ टी का मॉड अपॉन में नॉर्म जी क्यू और पूरे की पावर क्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा, कि जो हमने लेमा 2 के अंदर देखो ये इनइक्वालिटी प्रूव की थी, कि अल्फ़ा की p बीटा की 1 माइनस लैम्डा दिस इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू बीटा। तो इस पूरी इनइक्वालिटी में हमने अल्फ़ा बीटा और लैम्डा इन तीनों वैल्यूज़ की पुटिंग की। तो हमारे पास देखो फर्स्ट में क्या बना, एफ ऑफ टी का मॉड नॉर्म ऑफ एफ पी और इस पूरे की पावर p, और बाहर ऑल ओवर पावर कितनी है, 1/p। फिर नेक्स्ट क्या लिखा, g ऑफ t का मॉड अपॉन में नॉर्म ऑफ जी क्यू और उसकी पूरे की पावर q, और बाहर क्या लिखा, 1 माइनस 1/p। ये यहाँ पे जो है अल्फ़ा की लैम्डा है, सॉरी ठीक है, ये मैंने यहाँ गलती से ये राइट डाउन कर दिया, यहाँ पे लैम्डा है। तो दिस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1/p। अब राइट हैंड साइड पे पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा क्या था हमारे पास, 1/p, तो हमने रखा 1/p एफ ऑफ टी का मॉड और नॉर्म ऑफ एफ पी और पूरे की पावर p प्लस फिर 1 माइनस लैम्डा यानी कि 1 माइनस 1/p जी ऑफ टी का मॉड नॉर्म जी क्यू और उसकी पावर q। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब देखो जो हमारे पास अंदर p पावर थी और बाहर वो 1/p, p से p हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बना, सेकंड टर्म क्या है इधर देखो, g ऑफ t का मॉड नॉर्म जी क्यू और इसकी पावर q और बाहर 1/q, तो ये वाला q भी q से कैंसिल। नाउ लेस देन इक्वल टू क्या पड़ा है हमारे पास, 1/p एफ ऑफ टी का मॉड अपॉन में नॉर्म एफ और उसकी पावर p, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने 1 माइनस 1/p, तो हमने इस रिजल्ट का फिर से यूज़ किया, तो ये क्या बन गया 1/q जी ऑफ टी का मॉड अपॉन में नॉर्म ऑफ जी की q और पूरे की पावर क्या है q। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या बचा, कि जो एफ ऑफ टी का मॉड है अपॉन में नॉर्म एफ पी इंटू में जी ऑफ टी का मॉड अपॉन में नॉर्म ऑफ जी क्यू दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/p एफ ऑफ टी का मॉड अपॉन में नॉर्म एफ पी और पूरे की पावर p प्लस में 1/q मॉड ऑफ जी ऑफ टी अपॉन में नॉर्म ऑफ जी क्यू पूरे की पावर q।
दैट इम्प्लाइज, अब इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी पूरे का मॉड अपॉन में नॉर्म एफ पी नॉर्म ऑफ जी क्यू, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/p एफ ऑफ टी मॉड की p। अब हमने क्या किया, p पावर्स अलग अलग कर दी, तो नीचे पावर अलग हो गई, ऊपर पावर अलग कर दी, 1/q जी ऑफ टी मॉड का q नॉर्म ऑफ जी क्यू की पावर q। तो इसको हमने बना दिया नंबर 4 इक्वेशन। तो देयरफॉर अब हमने क्या किया, दोनों साइड हमने इंटीग्रल अप्लाई किया, तो इंटीग्रल मॉड एफ जी अपॉन में नॉर्म एफ पी इंटू में नॉर्म जी क्यू, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/p। अब जो ये वाली पूरी टर्म है यहाँ से कांस्टेंट काम कर रही है, तो हमने इसको इंटीग्रल से बाहर रखा, तो दिस इज इंटीग्रल मॉड एफ की p प्लस 1/q नॉर्म ऑफ जी क्यू पूरे की पावर q, और इंटीग्रल के अंदर क्या लिखा, मॉड जी की q। दैट इज़ हम क्या कह रहे हैं, अब देखो हमारे पास जो ये वाली टर्म है, ये इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, नॉर्म एफ पी और उसकी पावर p। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, इसी तरीके से हमारे पास जो q के साथ जो टर्म पड़ी ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/p, इस साइड प्लस के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1/q, और हमें रिजल्ट पता है कि 1/p प्लस 1/q किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल एफ जी का मॉड अपॉन में नॉर्म एफ पी नॉर्म ऑफ जी क्यू, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो नीचे टर्म पड़ी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स पड़ी हैं, वो सारी टर्म्स हम किधर ले गए, राइट हैंड साइड पर। तो हमारे पास क्या बना, इंटीग्रल एफ जी का मॉड दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी नॉर्म ऑफ जी क्यू। तो दैट इम्प्लाइज इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एफ जी, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी नॉर्म ऑफ जी क्यू। अब नेक्स्ट क्या दिखाना है, हमें इक्वालिटी भी दिखानी है। तो हमने लिखा कि जो हमारा f है वो किससे बिलोंग करता है, LP से, g हमारा किससे बिलोंग करता है, LQ से। तो दैट इम्प्लाइज नॉर्म FP लेस देन इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली हमने g के लिए लिखा कि नॉर्म GQ लेस देन इन्फिनिटी। तो दैट इम्प्लाइज दोनों की मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रल में लिखा, इंटीग्रल ऑफ मॉड FG लेस देन इन्फिनिटी। दैट इम्प्लाइज FG किससे बिलोंग कर गया, L1 से, और अगर L1 से बिलोंग कर गया, साथ ही साथ क्या आ जाएगा, इंटीग्रल मॉड एफ जी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी नॉर्म ऑफ जी क्यू। तो दिस प्रूव्स दैट होल्डर्स इनइक्वालिटी। तो हमारी होल्डर इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट कहता है कि इक्वालिटी इन इक्वेशन फोर्थ। अब फोर्थ इक्वेशन की जो इनइक्वालिटी है उसको होल्ड करने के लिए क्या बोल रहा है कि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू बीटा ले लें, दैट इज़ अगर अल्फ़ा बीटा के बराबर लेंगे। अब देखो अल्फ़ा क्या था हमारा, अल्फ़ा हमने कंसीडर किया था, बीटा हमने ये कंसीडर किया था। तो ये कहता है कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि हम फोर्थ इक्वेशन के अंदर इक्वलिटी लाएंगे, तो हम तभी ला सकते हैं जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर लिखेंगे। तो दैट इज़ नॉर्म जी क्यू की पावर क्यू मॉड एफ। अब हमने क्या किया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास क्या बना, नॉर्म जी क्यू इसकी पावर क्यू मॉड एफ ऑफ टी इसकी पावर पी नॉर्म ऑफ एफ पी इसकी पावर पी मॉड ऑफ जी ऑफ टी इसकी पावर क्यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू को हमने देखो क्या दिया कि वेयर ए, इसको हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को हमने बी का नाम। तो ए इंटू मॉड एफ की पी इज इक्वल टू बी इंटू मॉड जी की क्यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ऑल्सो इक्वालिटी इन फोर्थ, कि फोर्थ में इक्वालिटी जब बनेगी तो हमारी फिफ्थ इक्वेशन के अंदर भी इक्वालिटी बन जाएगी। नेक्स्ट कहता है नॉट, कि अगर हम p और q दोनों वैल्यू को 2 कंसीडर कर लें किस इनइक्वालिटी के अंदर, होल्डर इनइक्वालिटी के अंदर, तो दिस इज़ नोन एज कोची इनइक्वालिटी। तो उसको हम कोची इनइक्वालिटी बोलते हैं, कोची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। तो कोची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट देखो हमने क्या राइट डाउन की है कि अगर f मेरा L2 से बिलोंग करता है, g भी मेरा L2 से बिलोंग करता है, देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि f इंटू जी बिलोंग करेगा L1 से, एंड नॉर्म एफ जी लेस देन इक्वल टू नॉर्म F2 नॉर्म G2 इसके जो है बराबर होगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू वो काम करेगा। तो ये कहलाती है हमारी कोची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। ठीक है।